नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनुपमा शर्मा है और आज मैं आपसे एक किताब के बारे में बात करने आई। वह किताब जिसके मिलने का किस्सा भी बहुत विशेष है। दोस्तों, इस किताब को साल की शुरुआत में ही मुझे इस किताब की लेखिका द्वारा भेंट किया गया, बड़े ही सम्मान, बड़े ही कंपैशन और प्यार के साथ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही विशेष बात थी और खुशकिस्मती भी। दोस्तों, इस किताब को जितनी डेलिकेसी से, गहराई से लिखा गया है, उतना ही डेलिकेट है उसका कवर और उतनी ही डेलिकेट एंड एलिगेंट पर्सनालिटी है इस किताब की लेखिका। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके कवर पर बात करते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा कवर है। जब वाकई में इस बटरफ्लाइज बहुत ही खूबसूरत इसमें बनी हुई हैं, पिंक एंड ब्लू कलर की शाइन करती हुई जो उड़ रही हैं, और जो मून है वो भी बेहद खूबसूरत है। और बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करती हैं और मून जो है वो फेमिनाइन एनर्जी को इंडिकेट करता है। और इस कहानी में भी ये जो किताब है, इसमें आशा की ट्रांसफॉर्मेशनल कहानी बताई गई है। तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कितने बेहतरीन तरीके से होता है और हम कैसे उस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इस किताब से हमें रिसीव करने के लिए है। दोस्तों, इस किताब को वाकई में एक राइट ऑर्डर में लिखा हुआ है, राइट ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे कि हम पब्लिकेशन हाउस का नाम देख सकते हैं, द राइट ऑर्डर। तो लिटरल सेंस में देखें, वाकई में जो लेखिका है उन्होंने बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में हर चीज़ को लिखा है, जिससे एक फ़्लो बना रहता है और सहजता महसूस होती है और एक गति भी महसूस होती है कि आगे क्या है। एक उत्सुकता भी रहती है, जिससे किताब को एक बार में पूरा पढ़ने का मन करता है, और ऐसा मैंने भी किया। तो दोस्तों, चूँकि हमने बात की कि द राइट ऑर्डर में ही, लिटरल वे में यह किताब लिखी गई है, और जैसे कि आशा बताती है इस किताब में कि कैसे वह पहले सोच के पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो पहले शारीरिक या फिर भौतिक स्तर पर उसकी सोच थी, फिर धीरे धीरे मन के द्वंद्व तक उसकी सोच पहुंची और धीरे धीरे वह आत्मा के स्तर तक पहुंची। तो यह जो प्रोग्रेशन था और यह विकास था, एक सीक्वेंस के साथ हुआ। इसीलिए एक सहजता की गति इस किताब में बनी हुई है और यह किताब बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों, और सिखाने के साथ साथ चिंता मुक्त भी करती है। जी हाँ, जब इस किताब को पढ़ते हैं और एक चैप्टर पर नज़र हमारी जाती है, तो कहीं ना कहीं तब एहसास होता है कि यार, सब कुछ तो ईश्वर ही कर रहा है, फिर चिंता किस बात की। हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है, चिंता नहीं। ईश्वर है ना, सब संभाल लेगा। यह बात इस किताब में बेहतरीन तरीके से समझाई है। इसीलिए दोस्तों, कह रही हूँ कि यह किताब चिंता मुक्त भी करती है और काफ़ी कुछ सिखाती है। जैसे अपनी ज़िंदगी में कैसे रिस्पॉन्सिबल बने, अपनी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बने, हम हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, अपने फिनेंसेस को कैसे हम इम्प्रूव करें, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फिनेंशियली कैसे हम इंडिपेंडेंट होने के लिए आगे बढ़ें। इस किताब में एक बहुत ही अच्छा सूत्र दिया हुआ है अपने फिनेंसेस पर काम करने का, जो आप इस किताब में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिसीव होगा।
जैसे कि मुझे भी रिसीव हुआ। इसी के साथ आशा की कई क्वालिटीज़ ने मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया, जैसे कि किसी भी व्यक्ति में उसके अवगुणों की जगह उसके गुणों पर ध्यान देना। वाकई में जब हम कुछ रिसीव कर ही रहे हैं, जब हम किसी बात पे अटेंशन दे ही रहे हैं, तो क्यों ना हम उन पहलुओं पर अटेंशन दें जो हायर वाइब्रेशनल है। तो वाकई में जो नॉन जजमेंट वाला एक साइड है, नॉन जजमेंटल साइड है आशा का, वो मुझे इम्प्रेसिव लगा। और आशा की जो एक स्पिरिट है जो हमेशा ही आगे बढ़ते जाती है, वो विक्टिम भाव में नहीं रहती। अगर उसके पास कुछ सवाल हैं तो उसके पास एक रिसीविंग मोड भी है, चीज़ों को जानने का, खोजने का और चीज़ों को अलग तरीके से लेने का। आशा के अंदर पेशेंस भी बहुत है, वो हमें पेशेंस भी सिखाती है कि कैसे आपके साथ अगर कुछ भी हो जाए लाइफ में तो वो कहीं ना कहीं नियति की तरह होता है। अगर हम आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं एक आत्मा अपने जीवन के अनुभवों को खुद ही चुनती है। तो अगर कुछ हमारे जीवन में होता है तो कैसे हम आगे बढ़ते हुए उसे सहजता से स्वीकार करें और लोगों को माफ़ करते जाएं, अपने लिए भी और अपनी जर्नी के लिए भी और सबके लिए भी। तो आशा जब शुरुआत में अपने जीवन के कई पड़ावों पर मुश्किल झेल रही थी तो शायद उसके मन में बहुत सवाल थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अन्याय है। लेकिन धीरे धीरे जब वह भौतिक से मन से होते हुए आत्मा के स्तर पर पहुंचती है, खुद को खोजती है, ईश्वर के लिए उसकी डिज़ायर बढ़ती है, तो उसे जवाब मिलता है और वह आसानी से सबको माफ़ करती हुई आगे बढ़ती है और अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ती है। क्योंकि इसमें आशा बताती है कि हम सभी का जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, लेकिन साथ में हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को, जो हमारा आत्मा का लक्ष्य है, उसको भी साध कर आगे बढ़ना है। और इस तरीके से आशा आगे बढ़ते हुए ईश्वर के साथ और गहराई से जुड़ती है, खुद के साथ और भी गहराई से जुड़ती है, खुद को जानने की प्रोसेस में आगे बढ़ती है और उसके जीवन में कई सकारात्मक और विशेष बदलाव आते हैं जो उसे सामान्य से विशेष बना देते हैं। और ये आशा हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो अपने जीवन में कई तरह के चैलेंजेस देखता है या देखती है। कई बार कुछ सामाजिक कुरीतियाँ किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने में आड़े आती हैं, तो कई बार खुद के ही विचार आड़े आते हैं। तो यह जो किताब है अपने आप में एक तोहफे का पुलिंदा है जिसे हम सभी को रिसीव करना ही चाहिए। तो दोस्तों, जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है उन्हें तो बहुत बहुत बधाई हो। जिन्होंने इस किताब को अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक रिकमेंडेशन है कि ज़रूर पढ़िए। यह किताब मैंने 3 बार पढ़ी है और जब भी पढ़ी है दोस्तों, हमेशा कुछ नया सीखने को मिला है और मैं अपनी शेल्फ़ में इसे हमेशा अपने साथ रखूँगी और समय समय पर पढ़ते रहूँगी। मुझे कहीं ना कहीं इस आशा से लगाव हो गया है, इसीलिए इस ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो लेखिका इंजीनियर रानी जी को बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पहली बुक को लिखा है। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है जल्द ही आपके और भी किताबें पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सारे प्यार के साथ, अनुपमा शर्मा।